कलयुग, वो युग जहां सत्य को चीखना पड़ता है, जहां धर्म अकेला पड़ चुका है और जहां अधर्म को कोई भय नहीं। हर युग में धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई अवतार हुआ। सतयुग में धर्म स्वयं जीवित था, त्रेता युग में मर्यादा थी, द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण थे। लेकिन प्रश्न ये है कि जब श्री कृष्ण चले गए, जब देवता प्रत्यक्ष नहीं रहे, तो कलयुग में धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? भारत के राजस्थान में स्थित एक छोटा सा स्थान है खाटू श्याम। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य का द्वार है जो महाभारत से लेकर कलयुग तक फैला हुआ है। महाभारत के युद्ध के बारे में सबने सुना है, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, द्रोण। लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम जानबूझकर इतिहास से दबा दिया गया। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था, लेकिन उसकी पहचान उसके वंश से नहीं, उसकी शक्ति से थी। उसके पास केवल 3 बाण थे, सिर्फ 3, लेकिन वे 3 बाण पूरे महाभारत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। पहला बाण शत्रु को पहचानता था, दूसरा बाण सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था और तीसरा बाण एक ही क्षण में सबका अंत कर देता था। देवता भी जानते थे कि यदि ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो न पांडव बचेंगे न कौरव। बर्बरीक का एक वचन था, वो सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। अब सोचिए, महाभारत जैसे युद्ध में हर पल कमजोर पक्ष बदलता रहता। यदि बर्बरीक युद्ध में प्रवेश करता तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। धरती का विनाश निश्चित था। युद्ध से ठीक पहले एक ब्राह्मण के वेश में एक व्यक्ति बर्बरीक के सामने आया। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उससे उसकी शक्ति पूछी। बर्बरीक ने बिना घमंड, बिना भय सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि इस योद्धा को रोकना आवश्यक है, लेकिन बल से नहीं, धर्म से। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम वास्तव में दानी हो तो मुझे अपना शीश दान में दे दो। वो क्षण इतिहास का सबसे भारी क्षण था। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उस दिन एक योद्धा मरा नहीं, उस दिन एक योद्धा अमर हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया और कहा, तुम ये पूरा युद्ध देखोगे, तुम साक्षी बनोगे और सत्य का निर्णय करोगे। बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा, हर छल, हर नीति, हर अन्याय। युद्ध समाप्त होने पर उसने कहा, हे केशव, ये युद्ध आपने अपनी बुद्धि से जीता है। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, जब कलयुग आएगा, जब धर्म सबसे कमजोर होगा, तब तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम कलयुग के रक्षक बनोगे। यहीं से जन्म हुआ खाटू श्याम जी। कहा जाता है कि सदियों बाद बर्बरीक का शीश खाटू की धरती से प्रकट हुआ। जहां आज भव्य मंदिर है, वहां केवल मूर्ति नहीं, बल्कि महाभारत का जीवित इतिहास है। आज भी लाखों लोग खाटू श्याम के दरबार में जाते हैं। टूटे जीवन जुड़ते हैं, असाध्य रोग ठीक होते हैं और हारे हुए लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। ये केवल आस्था है या कोई ऐसी शक्ति जो आज भी सब देख रही है? क्या खाटू श्याम जी आज भी युद्ध देख रहे हैं? क्या वे आज भी धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए हुए हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या खाटू श्याम जी वास्तव में कलयुग के रक्षक हैं?